गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, हरियाणा की नहरें। हरियाणा की 8 या 9 नहरें हैं। झीलों के बाद आज हम हरियाणा की नहरें करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में आती हैं। ये छोटा सा टॉपिक है और थोड़ी ही मिनटों का है। देखते हैं हरियाणा की नहरें कौन कौन सी है। सबसे पहले है पश्चिमी यमुना नहर। इस नहर के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी नहर है। वैसे तो इसकी लंबाई बहुत है, ये राजस्थान तक जाती है, लेकिन हरियाणा में सिर्फ 86 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखो, पश्चिमी यमुना नहर है जो यह सबसे पुरानी नहर है। यह 3226 किलोमीटर लंबी है, लेकिन हरियाणा में इसकी लंबाई 86 किलोमीटर है। हरियाणा में कितनी किलोमीटर है? ओनली 86 किलोमीटर। यमुना नहर यमुना नदी के पश्चिम किनारे से, यमुना नहर कहाँ से निकली है? यमुना नदी से। यमुना नदी कहाँ बहती है? हमारे पूर्व में। ओनली सिर्फ जो यमुना नहर है वो यमुना नदी है जो वो पूर्व में बहती है। उसके पश्चिम किनारे से, पश्चिम किनारे ताजेवाले नामक स्थान से निकाली गई है। 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। यह संचालित 1879 में हुई, यानी 1879 में। कब संचालित हुई? 1889 में संचालित हुई। यह नहर अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा और दिल्ली, उसके बाद राजस्थान के कुछ भागों में सिंचाई करती है। जो हरियाणा के लगते हुए गांव हैं या लगते हुए शहर हैं उसके पास क्या करती है? सिंचाई। कहाँ? राजस्थान में। पश्चिमी यमुना नहर। आगे है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर भाखड़ा नदी से निकाली गई, भाखड़ा से निकाली गई है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर भाखड़ा नहर निकाली गई है। कहाँ पर? सतलुज नदी पर बनाकर। कौन सा बांध बनाकर? भाखड़ा नांगल बांध बनाकर। अब देखो, 1946 में यह क्या हुई थी? निर्मित हुई थी, लेकिन इसमें पानी कब आना शुरू हुआ था? 1954 में। कहा जाता है कि इस नहर की शुरुआत सर छोटू राम ने की थी। यह कहाँ जाती है? पंजाब के पटियाला में। रूपनगर जिलों की सिंचाई के उपरांत यह नहर कहाँ आ जाती है? टोहाना से। कई बार ये पूछा जाता है कि भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है? वो टोहाना से प्रवेश करती है। और टोहाना को नहरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 5 नहरें भी निकलती है। जो भाखड़ा नहर है यह फतेहाबाद, रतिया, रोड़ी और बरवाड़ा के क्षेत्रों को क्या करती है? सिंचित करती है। फतेहाबाद, रतिया, रोड़ी और बरवाड़ा के क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके बाद देखो, अगली नहर है गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर यह दूसरी प्रमुख नहर है। पश्चिमी यमुना नहर के बाद कौन सी प्रमुख नहर है? गुड़गांव नहर। यह नहर दिल्ली के निकट ओखला से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इससे गुड़गांव, पलवल व फरीदाबाद की भूमि सिंचाई की जाती है। ये 3 नहरें कर ली। यहाँ कहाँ की भूमि सिंचाई की जाती है? पलवल व फरीदाबाद की। कौन सी नहर से? गुड़गांव नहर से। और ये दूसरी प्रमुख नहर मानी जाती है। उसके बाद है जुई सिंचाई योजना। यह एक उत्थान सिंचाई परियोजना है जो भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों की सिंचाई, जो भिवानी में ऊंचे क्षेत्र है नहीं, उनकी सिंचाई के लिए ये क्या बनाई गई थी? नहर बनाई गई थी। कौन सी नहर? जुई। उसके बाद है लोहारू। इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कौन सी ऐसी नहर है जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, तो कौन सी है वो? लोहारू। लोहारू को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। यह भी भिवानी के जिलों की क्या करती है? सिंचाई करती है। आगे आता है सिवानी नहर सिंचाई योजना। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। कौन सी नहर कहते हैं इसको? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इसके द्वारा भी भिवानी जिले की क्या की जाती है? सिंचाई। आगे है सतलुज यमुना लिंक नहर योजना। इसको क्या बोला जाता है? SYL, यानी सतलुज यमुना लिंक। SYL यमुना लिंक परियोजना। यह हरियाणा पंजाब की संयुक्त नहर परियोजना है। कहाँ की? हरियाणा और पंजाब की। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नहर है जिससे 2 राज्यों के बीच में क्या होता है? अपवाद होता है, तो वो कौन सी है? सतलुज यमुना लिंक नहर।
कहा जाता है कि हरियाणा में भजन लाल के द्वारा लाई गई थी और इसकी लंबाई पंजाब में 121 किलोमीटर है और हरियाणा में 91 किलोमीटर है। ये सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई 212 है। पंजाब में इसकी 121 है और हरियाणा में 91 किलोमीटर है। पानी के बंटवारे को लेकर क्या अधिसूचना जारी की गई थी कि कितनी पंजाब को मिलेगी, कितनी हरियाणा को मिलेगी? 24 मार्च 1976 को। आगे है नागल उत्थान सिंचाई परियोजना। इससे राज्य में अम्बाड़ा जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कौन सी से? नांगल से। आगे हथनीकुंड बैराज परियोजना। इसका निर्माण यमुनानगर जिले के 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने ताजेवाला हैंडवर्क्स के स्थान पर किया गया है। उसके अलावा देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। पवन चक्की के द्वारा सिंचित क्षेत्र कौन से हैं? पवन चक्की के द्वारा रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी। भिवानी की तो दो और भी हैं। कौन कौन सी है भिवानी की? शिवानी नहर और लोहारू। इसके अलावा जुई सिंचाई। ये तीनों क्या करती हैं? भिवानी में भी को सिंचित करती हैं। हरियाणा में कुल कृषि क्षेत्रफल का 60% भाग कहाँ से, नहरों से क्या किया जाता है? सिंचाई की जाती है। राज्य की कुल सिंचित भूमि 48.31% तो नहरों से क्या की जाती है? सिंचित। आगे है 50% क्या किस चीज़ से? ट्यूबवेलों से। और 0.52 से लेकर 0.58% तक क्या की जाती है? अन्य साधनों से की जाती है, जैसे तालाब वगैरह से कर ली या फिर नलके से कर ली, तो वो कौन सी हो गई? अन्य में आती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जो नहरों से संबंधित है, मैं वो आपको करवाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले है कि जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब की गई थी? जवाहर नहर योजना की शुरुआत 1976 में की गई थी और ये कहाँ से निकली थी? भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर। उसके बाद हरियाणा की सबसे पुरानी व प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। और इस नहर में विद्युत परियोजना क्या की गई थी? चालू की गई थी 1977 में। इस नहर में क्या चालू की गई थी? विद्युत परियोजना, यानी लाइट बनाने की प्रक्रिया 1977 में। उसके बाद है यमुना नहर कहाँ से निकलती है? यमुना नदी के पश्चिम किनारे से, जो ताजे वाले स्थान पर है। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकलती है? यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से, जो ताजे वाले स्थान से है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3226 किलोमीटर और 5 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है? ये सिंचित करती है। आगे है राज्य की दूसरी सबसे प्रमुख नहर कौन सी है? हरियाणा राज्य की, तो वह है गुड़गांव नहर। दिल्ली के निकट ओखला नदी से यमुना नदी का बांध बनाकर निकाली गई थी। कहाँ से निकाली गई थी? दिल्ली के निकट ओखला नदी से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई थी। कौन सी नहर निकाली गई थी? गुड़गांव नहर। आगे पूछा गया है कि ये कौन कौन से भागों में सिंचाई करती है? ये करती है गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद की तहसील बल्लभगढ़ और लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है? सिंचित। आगे है भाखड़ा नहर। ये कहा गया कि भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है टोहाना से। आगे इसे कहा गया कि कौन कौन से क्षेत्र को सिंचित करती है? ये करती है सिरसा, हिसार, फतेहाबाद को क्या करती है? सिंचित करती है और 6 लाख हेक्टेयर तक की भूमि को क्या कर देती है? सिंचित। आगे प्रमुख इसकी शाखाएं हैं फतेहाबाद, रतिया व बरवाड़ा। इसके अलावा ये कहा गया है कि नांगल उत्थान परियोजना कितने गांव को पानी देती है? तो ये 75 गांव को पानी देती है नांगल उत्थान परियोजना और लगभग 45,500 एकड़ तक की भूमि को क्या करती है? सिंचित। आगे है हथनी कुंड बैराज पर कितना खर्च हुआ था? तो 220 करोड़ रुपए का। आगे है 100 वर्षों से ज़्यादा पुराने ताजे वाले हेडवर्कर्स के स्थान हथनी कुंड का निर्माण ये किया गया था। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश व क्यों किया गया था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए। आगे क्वेश्चन है JLN उत्थान परियोजना द्वारा खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम था? सूखा राहत कार्यक्रम, जो महेंद्रगढ़ जिले में पहली बार
पानी को लेकर चलाया गया था। कब? 1976 में। नरवाणा नहर कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में है नरवाणा नहर? कलोदा, खुर्दकलां, बिखेवाड़ा, खरड़वाल, नेहरा, फुलियां कलां, गुलेड़ा और सुलेड़ा में कौन सी नहर निकलती है? नरवाणा नहर। आगे है सीसवाल। सीसवाल नहर है हिसार। सीसवाल नहर कहाँ पर है? हिसार में। आगे है चेतांग नहर जो 1335 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी और 1750 में ज़्यादा गंदगी इसमें इकट्ठी होने के कारण ये क्या कर दी गई थी? चेतांग नहर बंद कर दी गई थी। आगे है जुई नहर। जो जुई नहर है कहाँ निकलती है? भिवानी में। और 1893 में पहली बार इस नहर में क्या आया था? पानी। आगे पूछा गया इंदिरा नहर को किस नाम से जाना जाता है? लोहारू उत्थान योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये थे इसके क्वेश्चन। आई होप ये छोटे से वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।